हम गीता के अध्याय 16वें में पहुंच गए हैं। आज हम गीता का अध्याय करेंगे 16 और 17। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम गीता के अध्याय 16वें में पहुंच गए हैं। आज हम गीता का अध्याय करेंगे 16 और 17। तो आज शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं पहले गीता का अध्याय 16। तो 16वें अध्याय का शीर्षक है देवासुर संपद विभाग योग। ये हमारा शीर्षक है आज के अध्याय का। तो बच्चों, इसमें अर्जुन को श्री कृष्ण क्या बताएंगे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसमें बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दैवीय संपदा और आसुरी संपदा के दो प्रकार के लोग रहते हैं। तो दैवीय संपदा लेकर कुछ पैदा होते हैं, कुछ लोग आसुरी संपदा लेकर पैदा होते हैं। जो दैवीय संपदा लेकर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो कैसे होते हैं बताते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को। तो दैवीय संपदा के लोग कैसे होते हैं? जिनका अंतःकरण पवित्र है। क्या है? जिनका अंतःकरण पवित्र है, जो हृदय से क्या है? शुद्ध हो, और जिनके घर में क्या हो? पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, तप हो, हवन हो, गुरुजनों का सम्मान करते हो, दान करते हो, दक्षिणा देते हो, क्या करते हो? अच्छे अच्छे जो कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं दैवीय प्रवृत्ति के लोग, जो अपनी इंद्रियों को क्या करते हैं? वश में करके रखते हैं। जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो ज्ञान के लिए निरंतर तप करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अपने घर पे यज्ञ, हवन, पूजा, कर्म, अच्छे कर्म, दान, पुण्य, गुरुजनों का सम्मान, ऐसे जो कार्य करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो लोग, वो दैवीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो लोग क्या कहलाते हैं? दैवीय प्रवृत्ति के लोग। और अब श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक प्रकार और है इंसानों का, मनुष्यों का, वो क्या होता है? आसुरी प्रवृत्ति के लोग। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं? आसुरी प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं? निद्रा, प्रमाद, आलस्य और क्या होते हैं? बुरे बुरे काम करना। इसमें क्या करते हैं? व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, उसमें क्या करते हैं? अपना जीवन खराब करते हैं। और वो क्या करते हैं? जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनको भी क्या करते हैं? अपनी संगति में लेके आ जाते हैं। क्या कहते हैं वो? कि जो तू ये काम कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तप कर रहा है, ये सब निष्फल है। तो क्या करते हैं? जो आसुरी संपदा के लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दैवीय संपदा के लोगों को भी क्या करते हैं? वो डिस्टर्ब करते हैं। क्या करते हैं? कि जो तुम ये काम कर रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो क्या करते हैं? उन लोगों की उसमें कर्तव्य में बाधा डालते हैं, उसके कर्म में क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यदि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और आप ज्ञान के मार्ग पे जाते हो, तो क्या करते हैं आप आसुरी संपदा के लोगों से क्या करो? आप बचो, उनकी बुरी संगति से बचकर क्या करो? आप ज्ञान के मार्ग पर चलो, जिसमें ज्ञान का उदय होता है, जिसमें विवेक का उदय होता है। वो लोग क्या करते हैं? आसुरी लोगों से बचकर क्या करते हैं? निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं। उन्हें पता होता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा को पाना। तो हे अर्जुन, इस धरती पर, इस संसार में आसुरी प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति दोनों प्रकार के इंसान हैं। तो उन दोनों इंसान की प्रवृत्तियों को पहचान, और तू क्या कर? तू खुद भी क्या है? दैवीय प्रवृत्ति से पैदा हुआ मनुष्य है। तू कैसा मनुष्य है? दैवीय प्रवृत्तियों से युक्त मनुष्य है। तो क्या है? हे अर्जुन, तेरे अंदर वो सारी सब चीजें हैं जो कि एक दैवीय गुण वाले मनुष्य में होती है। तू अब क्या कर? अपना कर्म कर और धर्म के लिए युद्ध कर। तू धर्म के लिए युद्ध कर। तो अध्याय 17 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अध्याय 17 का शीर्षक क्या है? श्रद्धा त्रय योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं? कि श्रद्धा भी मनुष्य में 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा कितने प्रकार की होती है?
तीन प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तीन प्रकार की जैसी प्रवृत्तियां होती है वैसी ही उनकी क्या होती है, श्रद्धा होती है। तो सात्विक लोग क्या होते हैं, देवताओं को पूजते हैं। सात्विक लोगों की जो श्रद्धा होती है वो देवताओं में होती है। और जो राजसिक जो लोग होते हैं उनकी श्रद्धा क्या किसमें होती है, यक्ष गणों में होती है। और जो तामसिक जो लोग होते हैं उनकी श्रद्धा किसके प्रति होती है, भूत गण ये जो होते हैं उनमें उनकी श्रद्धा होती है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, जो ये सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के लोगों की प्रवृत्तियां और श्रद्धा ऐसी क्यों होती है, कि भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसा हम भोजन खाते हैं, कहा जाता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसी ही हमारी प्रवृत्तियां भी बन जाती है। तो किसी के आहार से, किसी के भोजन से हम उसकी प्रवृत्ति को जान सकते हैं कि वो कैसी प्रवृत्ति का इंसान है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो कैसा आहार लेते हैं, कैसा भोजन लेते हैं, वो लेते हैं रस युक्त भोजन। कैसा भोजन, रस युक्त भोजन। जो कि फल होते हैं वो क्या करते हैं, फलों को खाते हैं, ताकि क्या होता है, फलों से जो रस बनता है उससे क्या होता है, हमारा शरीर का पोषण होता है, जिससे हम क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, आरोग्य बना हुआ रहता है। और निरंतर जो हमारी बुद्धि भी है वो क्या लगी हुई रहती है, परमात्मा में लगी हुई रहती है। तो जो सात्विक लोग होते हैं उनका आहार विहार, जो भोजन जो होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सात्विक होता है। वो फलों के रसों का पान करते हैं। और आपको पता है कि जो फल के रस खाते हैं तो रसों में क्या होता है, रस हमारे शरीर के पोषण के लिए कितना आवश्यक है। तो जो सात्विक लोग जो होते हैं उनका आहार, उनका भोजन बिल्कुल अलग होता है। अब रजोगुण की प्रवृत्ति वाले लोग, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है जिसमें रजोगुण की प्रवृत्ति होती है तो उनका आहार और उनका भोजन कैसा होता है, वो कैसा खाना पसंद करते हैं, वो खट्टा खाना पसंद करते हैं, वो तेज नमक वाला खाना पसंद करते हैं, वो गरम गरम खाना पसंद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसा भोजन खाते हैं तो उनमें क्या होती है, रजोगुण की वृद्धि होती है। और वो फिर क्या करते हैं, वो सांसारिक कार्यों में ही लगे हुए रहते हैं। वो उनका काम क्या होता है, दिन रात अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, अच्छे अच्छे भोजन करना, तीखे मीठे और क्या गरम गरम पदार्थों को खाते हैं। तो फिर उनकी जो प्रवृत्तियां जो होती है वो भी उसी प्रकार की होती है। तो जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसा हम अन्न पकाते हैं तो वैसी ही हमारी प्रवृत्ति भी हो जाती है, वैसा हमारा शरीर पोषण भी वैसा ही देता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं रजोगुण की प्रवृत्ति वाले लोग कैसा खाना पसंद करते हैं, तीखा, तीक्ष्ण और क्या खट्टा और नमकीन, ऐसा भोजन रजोगुण वाले व्यक्ति करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण तमोगुणी व्यक्ति का भोजन और आहार बताते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति जो होते हैं उनका भोजन और आहार किस प्रकार का होता है। तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कि जो तामसिक जो लोग होते हैं उनका जो भोजन जो होता है वो क्या खाते हैं, वो अधपका और बासी और जो ठंडा भोजन है और मतलब कैसा भी, जैसे बहुत नमक तेज है या फिर क्या ज्यादा खट्टा है या तीखा है, तो वो तामसिक आहार लेते हैं जिनसे उनकी क्या होती है, प्रवृत्तियां तामसिक हो जाती है। और आजकल तो आप देखते हो कि लोग नॉनवेज खाना कितना पसंद करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसा आहार हम खाते हैं, जैसा हम भोजन खाते हैं, हमारी प्रवृत्तियां भी वैसी ही होती जाती है। तो हे अर्जुन, जो इस संसार में तीन प्रकार के लोग जो होते हैं, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इनकी श्रद्धा भी तीनों प्रकार की होती है। तो हे अर्जुन, श्रद्धा से किया गया कार्य भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। यदि उन्हें गीता का ज्ञान नहीं है, वेदों का ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि वो श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को याद भी करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, हमेशा उनके लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं लेकिन हर इंसान को अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा और अपने कर्म पर
ध्यान देना होगा। जब अपना कर्म करते हो तो उसके फल को त्याग कर क्या करना होगा? अपने कर्तव्य पर, अपनी निष्ठा पर पूर्णतया ध्यान देकर और भगवान को समर्पित करते हुए अपने कर्म को करना है। तो भगवान 16वें और 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हैं कि संसार में किस प्रकार के लोग हैं और तुझे किस प्रकार अपना कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए तुझे आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार हमारा 16वां और 17वां अध्याय यही समाप्त होता है। यदि आपको अध्याय अच्छा लगे तो आप क्या करोगे? लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।